हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और मून नाइट एपिसोड 5 आ गया है। और जहां एपिसोड 4 को लेके व्यूअर्स दो हिस्सों में बट गए थे। एक वो जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है और जैसा हमने बताया कि ये असाइलम वाला सीन कॉमिक्स से बहुत सिमिलर है, वहीं दूसरे वो जो इसे पहली बार देख रहे हैं और ये एक सरप्राइज की तरह आया। पर एपिसोड 5 ने हर किसी को कंफ्यूजन में डाल दिया है, क्योंकि एपिसोड बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें जो रियलिटी, इमेजिनेशन और आफ्टर लाइफ के बीच बैलेंस बनाया है उससे समझ नहीं आता कि स्टोरी जाएगी किधर। ये एपिसोड मार्क की साइकोलॉजी को और डीपली एक्सप्लोर करता है कि ये सब स्टार्ट कहां से हुआ था और उन दोनों के एक्सपीरियंसेस को भी। अब ये फर्स्ट एमसीयू प्रोडक्ट नहीं है जो किसी कैरेक्टर की साइकोलॉजी से खेल रहा हो। वांडाविजन पूरी तरीके से इसी चीज पर बेस्ड था। अब अगर इस एपिसोड में भी मेकर्स का कोई ट्विस्ट नहीं है तो वो थ्योरी कि ये मार्क की इमेजिनेशन थी या वो कॉमिक बुक स्टोरी जहां मार्क को बताया जाता है कि वो हमेशा से असाइलम में था और ये सब मून नाइट, सुपर हीरो वगैरह सब फेक हैं, उसके माइंड की रचना है। तो वो दोनों थ्योरीज की तो यहीं पे लग गई। अब जैसा लास्ट वीडियो में बताया था कि तावेरेत लाइफ और फर्टिलिटी की गॉडेस है, तो यहाँ पे भी वही हुआ। वो उन दोनों को आफ्टर लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करा रही थी। अब इस पॉइंट पे शो एक्चुअली हैरो और एमिट के पॉइंट से बिल्कुल हट चुका है। और जहां तक पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी जेक लॉकली का छोटा सा हिंट था, वो मेमोरी जो दोनों को याद नहीं थी। पर नेक्स्ट एपिसोड फाइनल है तो मुझे नहीं लगता कि वो शो के क्लाइमैक्स तक जेक को दिखाएंगे। ये एपिसोड ऐसा लगा ही नहीं कि एमसीयू का है। इतनी सारी इजिप्शियन लोर जैसे डुआर्ट जो कि इजिप्शियन आफ्टर लाइफ है, तो मार्क की मेंटेलिटी को एज एन असाइलम दिखाना, उनकी मेमोरीज जो बहुत डार्क थी और उससे होने वाला स्टीवन का ओरिजिन भी। और हैरो एक्चुअली बस मार्क के माइंड का वो पार्ट है जो उसे सही रास्ता दिखा रहा है। हमने इसमें दोनों कैरेक्टर्स के ब्रेकडाउन को भी देखा। मतलब एमसीयू मून नाइट की कॉमिक्स से अच्छी तरह इंस्पिरेशन ले रहा है और स्टीवन की स्टोरी और मार्क की स्टोरी और दोनों की चाइल्डहुड एमसीयू के सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक होंगे अब। और जो मार्क की मून नाइट बनने की ओरिजिन है, उसका वो स्टैचू के नीचे गिरे होने से लेके खोंशू के उसको मैनिपुलेट करने तक, वो विजुअली एकदम कॉमिक से उठाया हुआ है। और स्टीवन का ओरिजिन भी इफेक्टिव था कि कैसे मार्क ने स्टीवन को उस लाइफ को जीने के लिए क्रिएट किया जो उसे कभी मिल नहीं सका था। अब वैसे इस एपिसोड में सब कुछ खुद से एक्सप्लेन हो चुका था, पर फिर भी कुछ पॉइंट्स थे जिनकी बात करते हैं। तो तावेरेत मेंशन करती है कि डुआर्ट की तरह और भी कहीं आफ्टर लाइफ होती है, जिनमें से एंसेस्ट्रल प्लेन भी एक है। तो ये एक्चुअली उस आफ्टर लाइफ की बात कर रही है जो हम ब्लैक पैंथर में देखे हैं, जिसमें टचाला अपने फादर से मिला था। अब तावेरेत बोलती है कि उनके हार्ट्स इनकम्प्लीट हैं, तो इसका रीजन जेक लॉकली हो सकता है, क्योंकि बोट में वो भी था पर हार्ट वहां पे दो ही थे, जबकि वो दोनों आपस में पूरी तरह ओपन भी हो चुके थे। पर जैसे ही स्टीवन बोट से नीचे गिरता है तो स्केल बैलेंस हो जाता है, क्योंकि दो हार्ट थे बोट पे और उसकी दो पर्सनैलिटीज भी, यानी मार्क स्पेक्टर और जेक लॉकली। अब इसमें मार्क के भाई रोरो, या फिर जिसका पूरा नाम रैंडल स्पेक्टर है, उसकी डेथ के लिए जब उसकी मॉम मार्क को ब्लेम करती है, उसी रीजन से मार्क में आइडेंटिटी डिसऑर्डर ट्रिगर होता है। पर कॉमिक में रैंडल स्पेक्टर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मर्सिनरी बनता है मार्क की ही तरह, और बाद में मार्क को धोखा देता है और एंड में वो मून नाइट के विलन शैडो नाइट में चेंज हो जाता है। और राउल बुशमैन की तो बात हम कब से कर रहे थे, जिसका मेंशन इस एपिसोड में फाइनली हो गया। तो नेक्स्ट स्टोरी इस शो के बाद मे बी उसी की होगी, और इसका एंड अब तक के सबसे बड़े क्लिफ हैंगर से हुआ, जहां जब ओसाइरिस के गेट्स के पास ही स्टीवन के डेथ हो जाती है और मार्क फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच जाता है जो इजिप्शियन हेवन है। और मे बी मार्क फील्ड ऑफ रीड्स में जाने पे इसलिए भी कामयाब रहा क्योंकि वो फाइनली स्टीवन की हेल्प से अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर चुका है। पर एक बार के लिए जो एपिसोड हमें बताने की ट्राई कर रहा है उसे भूल के दूसरे तरीके से सोचते हैं। क्या पता कि तावेरेत, खुफू शिप और जो कुछ भी चल रहा है ये सब फेक हो, बस स्टीवन को और मार्क को अलग करने के लिए, क्योंकि स्टीवन मार्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मार्क चाहे मर्सिनरी हो, पर हम शो में देख ही चुके हैं कि मार्क का आधा काम भी नहीं होता स्टीवन के बिना। और उसके अलावा जब से हैरो ने मार्क को जज किया था म्यूजियम में जाके, तब से
उसे इन पर्सनैलिटीज में इंटरेस्ट था। अब जिस कॉमिक की बात अपन इतने टाइम से कर रहे थे उसमें खोंशू ने ये फेक असाइलम, फेक एमिट, ये सब क्यों बनाया था? ताकि वो मार्क की पर्सनैलिटी से छुटकारा पा सके, ताकि जैसा मार्क ने उसे प्रॉमिस किया था हर टाइम मार्क की बॉडी पे पूरा कंट्रोल उसका होगा, सेम ये चीज यहां भी हो सकती है। ना तो हैरो मार्क को जज कर सकता था, ना कि स्टीवन को मैनिपुलेट, क्योंकि दोनों एक ही पर्सन है। तो मे बी मार्क किसी तरह स्टीवन की हेल्प से खोंशू को फ्री ना कर दे, इसलिए हैरो ही यही सब कर रहा हो, या इसके पीछे उसका और भी बड़ा रीजन छुपा हो। पर अगर जैसा शो बता रहा है कि वो सही में अंडरवर्ल्ड में है, तब भी स्टीवन ओसाइरिस के गेट पे मरा है। अगर मार्क अभी भी हैरो के अगेंस्ट जाके एमिट को आजाद होने से रोक लेता है तो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ ओसाइरिस स्टीवन को वापस लाने में हेल्प कर सकता है। पर यह शो इतने ट्विस्ट एंड टर्न ले रही है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। पर मेरे लिए ये एपिसोड अब तक का सबसे बेस्ट था। तो अब हमें बस 6th और फाइनल एपिसोड का वेट है। Oh God, I'm so sorry.